जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का अपने एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, राजस्थान सीईटी 5 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हो गया है, इसलिए हम लेकर आए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की आंसर के। तो हम एक भी सेकंड गवाए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपका पहला सवाल हो जाएगा मेरे साथियों, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। बहुत अच्छा सवाल है राजस्थान सीईटी के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने सर्वप्रथम परब एंग्री का किरणों का अवलोकन किया था। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन विलियम रिटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है। तो दोस्तों मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण से पूरी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्देशित करता है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट क्या आंसर होगा, कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अवश्य प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध बोधक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना और कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष विकर्ष। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आपको 5 सेकंड में इसका आंसर बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा वह अचानक आ गया। वह दोस्तों ये गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह सामने खड़ा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तालाब शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोवर। तालाब शब्द का पर्यायवाची सरोवर है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे शेरों, आपका इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी उपसर्ग में से कौन सा शब्द बना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है राजस्थान सीईटी के लिए। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएंगे प्रयत्न, प्रभाव, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराजय। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चीड़ी मार में से कौन सा समास है। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। चिड़ी मार में कौन सा समास है। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रम तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में भी बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृनुमति। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं, यह किस लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका हाथ डोई उसका सब कोई। जिसका हाथ डोई उसका सब कोई। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका हाथ डोई उसका सब कोई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्यालय पत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट में भी बताना है। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या है, आपको जरूर बताना है। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है, पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएगा संसारिक, ऑप्शन बी हो जाएगा सांसारिक, ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कारिक, ऑप्शन डी हो जाएगा सांसारिक। तो दोस्तों मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांसारिक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। इस प्रश्न में आप जल्दी से बताएं क्या शुद्ध वाक्य है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में राइट आंसर बताओ। मेरे शेरों, इस प्रश्न में राइट आंसर बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
समान भाव रखना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता है? अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगी बाण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ऑप्शन डी हो जाएगा 5वीं अनुसूची। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मई। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अक्टूबर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलाया जी कहाँ स्थित है? अरे मेरे शेरों, भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, बीकानेर। मेरे शेरों, बताओ कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संत दरियाव जी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सरिस्का स्थित काकनवानी किले का निर्माण किसने करवाया? मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में क्या राइट आंसर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा बताओ तो सही। आपका पहला प्रश्न सवाई जय सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? दोस्तों मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। सबसे ज्यादा आक्रमण तारागढ़ अजमेर पे हुए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पीपासर साथरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके अजमेर, नागौर, जैसलमेर। ऑप्शन 4 हो जाएगा जयपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, नागौर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर। ऑप्शन 4 हो जाएगा डूंगरपुर। अरे दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलपुर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे मेरे शेरों, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सिरोही में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है? ऑप्शन हो जाएंगे आपका तारागढ़, सलेमाबाद, शाहीपुरा। ऑप्शन 4 हो जाएगा गलियाकोट। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारागढ़। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुसला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाली। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में खेड़बिरा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ऑप्शन 4 हो जाएगा 692 किलोमीटर। अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 550 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? अरे मेरे शेरों, किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, खारी व लवणी भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? अरे मेरे शेरों, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, कौन सा है? अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? अरे मेरे शेरों, बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सुकड़ी नदी पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे देशनोक, ओसिया, आसपुर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जैतारण। अरे मेरे शेरों, कहाँ स्थित है करणी माता का मंदिर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशनोक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ऑप्शन हो जाएंगे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। अरे मेरे शेरों, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? ऑप्शन हो जाएंगे आपका बछ बारस, राजाष्टमी, जलजूनी एकादशी। ऑप्शन 4 हो जाएगा अनंत चतुर्दशी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बछ बारस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
राजस्थान का प्रसिद्ध बानेश्वर मेला किस माह में भरता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके पौष, आषाढ़, फाल्गुन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा माघ। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे शेर हो, इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माघ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन हो जाएंगे बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करणी माता। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। तीज का त्योहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके किशनगढ़, बूंदी, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बूंदी शैली। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएंगे जैसलमेर, सिरोही का, जोधपुर का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नागौर का। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन सभ्यता आईडी की खोज किस विद्वान ने की? ऑप्शन हो जाएंगे आर सी अग्रवाल, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आर डी बनर्ज। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर सी अग्रवाल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपका गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महामारू शैली। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महामारू शैली, कुंभ श्याम मंदिर स्थित है, निर्मित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोटा। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे अलवर, माउंट आबू, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन हो जाएंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चौमुखी प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हो जाएंगे आपके रानी रतन कुंवरी, सामंत बुद्ध सिंह, ब्रज कुंवरी, आनंद कुंवरी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी रतन कुंवरी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सर थॉमस ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया? मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरे मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज दुर्ग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाएंगे माणिक्य लाल वर्मा ने, भोगीलाल पांडे ने, सागरमल गोपा ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जमनालाल बजाज ने। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोगीलाल पांड्या ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे ख्यूसर पैलेस, सामोद हवेली, अजीत भवन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सरिस्का पैलेस। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजीत भवन, जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंदिरा गांधी पंचायत राज हुए ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध व खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? तो मेरे शेरों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है?